बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं बीवाच न्यूज़ और मैं हूं ताज मोहम्मद जान। आज की अहम तरीन ख़बरें, उन पर मेरा तबसरा। सबसे पहले ख़बरों का रन डाउन। जज साहिबान के ख़त पर इंक्वायरी कमीशन का क़याम। आप ही मुद्दई, आप ही गवाह, आप ही मुनसिफ, क्या ये मट्टी पाओ मनसूबा है? इसके अलावा तहरीक इंसाफ का सख्त रद्द अमल, ये क्या रद्द अमल है, इस पर बात करेंगे। फिर 6 अप्रैल को परेड ग्राउंड में अवामी परेड होगी। ये तहरीक इंसाफ का प्रोग्राम है। और इससे पहले ये आने वाला जो अतवार है, अतवार वाले दिन पेशावर में अवामी रैली, इस पर बात करेंगे। उस्मान बुज़दार का हुक्म मरियम नवाज़ ने नाफिज कर दिया। ये क्या मामला है, किस मामले में ये बात हो रही है, किस तनाजुर में, इस पर बात करेंगे। फिर अलीमा ख़ान जो है इमरान ख़ान की बहन, उन्होंने मुस्कुराने की वजह बता दी है कि हम क्यों मुस्कुराते हैं। तो ख़बरों की तफसील में जाने से पहले जैसा कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारा बी वाच चैनल जो है वो सच के साथ खड़ा है। आप भी हमारे साथ खड़े हों, सच के साथ खड़े हों, सच का साथ दें। बी वाच चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाकर इस अमर को यकीनी बनाएं कि जब भी नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। पहला मौजू इंक्वायरी कमीशन। आप सब ने ख़बरें सुनी, आपको पता है 6 जजेस जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने ख़त लिखा। उस पर पूरे मुल्क में, न सिर्फ मुल्क में बल्कि बैरून मुल्क भी बहुत सारी बातें, बहुत सारे तज्ज़िये हुए, लोगों ने बहुत कुछ कहा। और सियासी ऐवानों में ख़ास तौर पे एक बड़े हाई पैमाने का ज़लज़ला जो ना बरपा रहा है। और प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो जाके मिले चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से। फिर उसके बाद जो है ना वो फुल कोर्ट इजलास हुआ। उस इजलास के बाद फिर इत्तफ़ाक़ बिल आखिर इस बात पर हुआ है कि इंक्वायरी कमीशन बनाया जाएगा। यह इंक्वायरी कमीशन जो है ना इन 6 मोहतरम जो जज साहिबान हैं उनके ख़त का जायज़ा लेगा और उस ख़त के जो मंदरजात हैं, जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया इन 6 जज साहिबान ने, उसकी तहक़ीक़ करेगा, जायज़ा लेगा आए ये दुरुस्त हैं या दुरुस्त नहीं है। फिर उस पर क्या फ़ैसला करना है, क्या नहीं करना है, ये जो ना कमीशन इसकी पूरी इंक्वायरी करके अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। उस रिपोर्ट की रोशनी में फिर हुकूमत जो है या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ जो हैं वो कोई एक्शन लेंगी। अब आपको पता है कि हमारे मुल्क में इंक्वायरी कमीशंस की तारीख़ है एक पूरी, और मेरा नहीं ख्याल कोई एक आध कोई इस्तिस्ना हो, जो मेरे इल्म में वो भी नहीं है, कोई एक आध इस्तिस्ना हो सकता है। लेकिन जितने भी इंक्वायरी कमीशन बने वो सब चौधरी शुजात हुसैन जो कहते हैं ना जी मट्टी पाओ पॉलिसी होती है इंक्वायरी कमीशन। इसमें जो भी रिपोर्ट होती है, जो इसकी फाइंडिंग्स होती हैं, वो फाइलों में बंद करके किसी कमरे में रख दी जाती हैं और आवाम को उसके बारे में आगाह नहीं किया जाता। और इसी तरह का जो ना इसके साथ भी ख़दशा है कि मामला ना हो। लेकिन हम ये ख्वाहिश करते हैं और पूरी कौम की ये ख्वाहिश है कि ये जो इंक्वायरी कमीशन है इसकी जो रिपोर्ट होगी उसको न सिर्फ पब्लिक किया जाएगा, बल्कि इसमें जो बातें सामने आएंगी, जो जज साहिबान ने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए अमली इक़दाम भी किए जाएंगे। दूसरी तरफ इस पर रद्द अमल आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। बल्कि उससे पहले जो है ना मैं आपको बताता चलूँ कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं, उनकी मुलाकात के बाद फिर वफाकी वज़रा जो हैं और वफाकी गवर्नमेंट जो है उसकी तरफ से बयानात सामने आए हैं कि हम अदलिया में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसी तरह के मिलते जुलते बयानात जो ना चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की तरफ से हैं और हुकूमती जो हमारे वज़रा हैं उनकी तरफ से इसी तरह के बयानात सामने आए हैं। लेकिन इसके बरअक्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो ना टोटली इस इंक्वायरी कमीशन को रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा जी कि ये जो ख़त है 6 फाजिल जज साहिबान का, ये फ़र्द जुर्म है। और उन्होंने बल्कि ये भी कहा है कि हाजिर सर्विस जो जज साहिबान हैं, इन हाजिर सर्विस 6 जज साहिबान की इंक्वायरी या इनका एहतसाब जो है वो एक रिटायर्ड जो जज हैं वो करेंगे। ये एक भोंडा मजाक, उन्होंने भोंडा मजाक करार दिया इसको। और बहुत सारी उन्होंने जो ना अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए मसलन उन्होंने कहा जी कि फ़ौरी तौर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए और जुडिशल कॉन्फ्रेंस जो है वो तलब की जाए। और इसी तरह के उन्होंने दीगर जो ना लंबी चौड़ी एक उनकी तरफ से ये प्रेस रिलीज़ है, इसकी अगर सारी में पढ़ूँ तो काफ़ी टाइम गुज़र जाएगा। बहरहाल मुख्तसरन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने यकसर जो ना इसको मुस्तरद कर दिया है। उनका कहना है जी कि इसके लिए जो ना प्रॉपर
जुडिशल कमीशन बनाया जाए और अदलिया के हाजिर सरवस जज जो हैं वो इसके सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो इसकी इंक्वायरी करें। ये मुतालबा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। दूसरी तरफ आपने देखा है कि वकला तंजीमें जो हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन समेत चारों सूबाई जो बार्स हैं उनके सदूर और वकला की जितनी भी तंजीमें हैं उन सब ने जो है ना इस अज़्म का इज़हार किया है। उनकी तरफ से ख़बरें जारी हुई हैं, बयानात जारी हुए हैं कि हम अपनी अदलिया के साथ खड़े हैं और अदलिया की आज़ादी जो है ना उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये कहना है वकला बरदरी का। अच्छा जी, इसके अलावा तहरीक इंसाफ का जो रद्द-ए-अमल मैंने आपको बताया है, एक तो उन्होंने ये प्रेस रिलीज़ भी और स्टेटमेंट्स जो है ना, इनके अलावा उन्होंने अमली तौर पे भी कुछ इक़दाम का ऐलान किया है। एक तो आपको पता है कि ईद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमात इस्लामी के साथ मिलकर जो ना पूरे मुल्क में तहरीक चलाने वाली है। उसमें रैलियाँ भी होंगी, जलसे जुलूस भी होंगे। और दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से भी आपने सुन ली है कि ईद के बाद जो है ना वो भी खुलकर मैदान में आएंगे और धांधली के ख़िलाफ़ वो भी भरपूर जो है ना अपनी मज़ामती जो तहरीक है उसको शुरू करने वाले हैं। सरेदास जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरान हैं उनका कहना है कि ये जो अतवार आ रहा है, परसों जो अतवार होगा, पेशावर से बहुत बड़ी जो ना रैली निकाली जाएगी, एहतजाजी रैली निकाली जाएगी और उसमें जो ना दीगर सूबों से, दीगर अजला से आने वाले जो कारकुन हैं उनको खुशामदीद कहा जाएगा, उनको सहूलत दी जाएगी। ज़ाहिर है सहूलत दे सकते हैं, KPK में तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत है, वो वहाँ पे जो मर्ज़ी करे उसको कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। अच्छा, 6 अप्रैल को परेड ग्राउंड में अवामी परेड होगी। ये तहरीक इंसाफ का प्रोग्राम है कि 6 अप्रैल को फैसल जो उनके एक वो सेनेटर हैं उन्होंने बताया कि नमाज तरावी के बाद परेड ग्राउंड में हम जो ना बहुत बड़ा जलसा करेंगे और उसमें जो ना अवाम की बहुत बड़ी तादाद जो ना शरीक होगी। KPK से भी लोग आएंगे और पंजाब के दीगर शहरों से भी, लोकल जो है रावलपिंडी, इस्लामाबाद, जुड़वा शहरों के लोग जो हैं वो भी उसमें भरपूर शिरकत करेंगे। और ये हमारी जो एक बड़ा एहतजाज उसको करार दे रहे हैं कि अब तक जितने भी एहतजाज हुए हैं 8 फरवरी के बाद, इलेक्शन के बाद जितने भी एहतजाज हुए उनमें सबसे बड़ा और मौसर एहतजाज होगा परेड ग्राउंड में 6 अप्रैल को। अब देखना ये है कि 6 अप्रैल को जो इस्लामाबाद की ज़िले हुकूमत है, ज़िले इंतज़ामिया है, वो उनको यहाँ पे जलसा करने की इजाज़त देती है या नहीं देती। इससे कबल उन्होंने 2 दफ़ा दरख्वास्त दी थी वो F9 पार्क में जलसा करने की और रैली करने की, वो 2 दफ़ा मुस्तरद हुई। उसमें फिर जो है ना कोर्ट को इंटरवेंशन करनी पड़ी। तो अब ये परेड ग्राउंड में 6 अप्रैल को जो जलसा होने जा रहा है इसकी इजाज़त के हवाले से देखना है कि इंतज़ामिया जो ना क्या रिएक्ट करती है। अच्छा जी, अगला मौजू मैंने आपको बताया था कि उस्मान बुज़दार का हुक्म मरियम नवाज़ ने नाफिज कर दिया। ये क्या मामला है? असल में बात यह है कि डोर फिरने से आपने हमारे प्रोग्राम्स में भी सुना और अखबारों में भी, मीडिया में भी आपने सुना पढ़ा है कि हमारे बहुत सारे लोग जो हैं, नौजवान जो है वो गला कटने की वजह से ज़िंदगी की बाजी हार गए और ज़ख्मी होना, छतों से गिरना और इस तरह के वाक़यात तो रोज़ाना की बुनियाद पे जो ना वो सामने आते हैं। कोई रिपोर्ट होते हैं, कोई रिपोर्ट नहीं होते। इस पर जो है ना मियाँ नवाज़ शरीफ और मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा जो है पंजाब की चीफ़ मिनिस्टर, वो एक जगह पर जो ना जहाँ पे इस तरह का वाक़या हुआ था, डोर के फिरने से जो नौजवान की हलाकत थी, उनके घर भी गए थे। वहाँ पे जाके उन्होंने ताज़ियत की थी और उन्होंने बड़े सख्त अहकामात जारी किए थे। पूरे पंजाब की जो ज़िली मशीनरी है उसके जो अफसरान हैं उन्हें बड़ी सख्ती के साथ हदायत की थी कि ये डोर तैयार करने वाले और पतंगे तैयार करने वाले कारखानों पर छापे मारे जाएं और डोर और ये पतंगे इस्तेमाल करने वाले यानी पतंगबाज जो पतंगे उड़ाने वाले हैं उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाए। लेकिन इसमें नाकामी के बाद बिल आखिर जो ना मरियम नवाज़ को वो पुरानी फ़ाइल निकालनी पड़ी 2021 वाली, जिस फ़ाइल में उस्मान बुज़दार ने हुक्म जारी किया था कि जितने भी मोटर बाइक्स हैं, सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं मोटर बाइक्स वाले। राह चलते हुए वो स्पीड से जा रहे होते हैं, आगे से डोर जो ना वो आती है, उनका गला जो ना काट के तो वो ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। तो अब उन्होंने ये कहा है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उस्मान बुज़दार साहब ने एक कैंपेन चलाई थी, उन्होंने आर्डर जारी किया था कि मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो अपनी मोटरसाइकिल के आगे एक लोहे की तार जो है ना, फ्लेक्सिबल तार जो है वो लगाएं ताकि
अगर उनके सामने डोर आ जाती है तो वो उस तार से ऊपर होकर पीछे निकल जाए, उनको कोई नुकसान न पहुँचाए। बिल आखिर मरियम नवाज़ साहबा जो है ना, उन्होंने भी ये आर्डर जारी कर दिया जो उस्मान बुज़दार ने 2021 में जारी किया था। अच्छा जी, हलीमा ख़ान के हवाले से मैंने आपको बताया था अपने रन डाउन में कि उन्होंने मुस्कुराने की वजह बताई है, वो क्यों मुस्कुरा रही हैं। उन्होंने कहा जी कि हम इसलिए मुस्कुराते हैं कि हमारा एतमाद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब पर, उन पर हमारा एतमाद है कि वो हमारी कदर करें। उन्होंने उनसे जो ना रिक्वेस्ट की है कि हमारी कदर करें और हमें इंसाफ दें। फिर उन्होंने ये भी कहा कि साइफ़र केस जो है डोनाल्ड लू को बचाने के लिए ये किया गया। फिर इस्तग़फ़ार उन्होंने किया है कि जनरल बाजवा को भी साइफ़र की कापी भेजी गई थी, क्या जनरल बाजवा ने यह कापी वापस की है, ये उन्होंने पूछा है। और इस तरह उन्होंने दीगर जो ना बातें की हैं। एक दिन पहले भी उन्होंने जो ना मीडिया पर टॉक करते हुए, बातचीत करते हुए राना सनाउल्लाह के हवाले से जो ना इससे कबल हलीमा ख़ान को कभी ऐसी गुफ्तगू करते हुए नहीं सुना। उन्होंने कोई इतना उनमें जोश नहीं था, इतना उनका गुस्सा नहीं था, लेकिन उनके लहजे में कुछ थोड़ी सी जो ना तलखी हमने महसूस की कि उन्होंने कहा कि ये बदमाश कौन होता है कि धमकी देने वाला, और इस तरह की उन्होंने बातें की थी। उस पर बड़ा शदीद उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया था कि ये इमरान ख़ान को जो है ना जान से मारना चाहते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरान हैं, वर्कर हैं, और खैबर से कराची तक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है आवाम की, वो इमरान ख़ान के साथ है और उस इमरान ख़ान का वजूद जो ना ये मिटाना चाहते हैं। हम पहले बता चुके हैं अपने एक व्लॉग में कि अगर सियासी वजूद, जिस तरह राना सनाउल्लाह ने वज़ाहत की थी कि मैंने सियासी वजूद की बात की है, तो वो सियासी वजूद जो है ना इमरान ख़ान का, वो इमरान ख़ान अकेला नहीं है। इमरान ख़ान का सियासी वजूद जो है ना वो 70% आवाम हैं जिन्होंने 8 फरवरी के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिए हैं। अच्छा जी, इसके अलावा एक छोटी सी खबर, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दर्द की दवा करे कोई। परवेज़ इलाही साहब दर्द से जो ना बड़े बेचैन हो रहे हैं। पिम्स में उनको दाखिल किया गया था 2 दिन पहले, उनकी तबीयत ख़राब हुई थी तो पुलिस उनको लेके इस्लामाबाद का जो पिम्स हॉस्पिटल है मशहूर, वहाँ पे लेके गई थी। वहाँ पे उनका इलाज मुआलजा हो रहा है, लेकिन दर्द की शिद्दत से वो बैठने से भी जो ना लाचार हैं, बेजार हो चुके हैं, बल्कि दर्द की वजह से किसी पल उनको चैन नहीं आ रहा और लोग डॉक्टर जो हैं उनको पेन किलर देने पर मजबूर हैं। इसके बावजूद उनका दर्द कम नहीं हो रहा। हम जो ना अब यहाँ पे और इस पर क्या तबसरा करें सिवाय इसके कि जो अरबाब इख्तियार हैं या जिनके हाथ में डोर है, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि न सिर्फ परवेज़ इलाही बल्कि पूरे मुल्क के जो अवाम है खैबर से कराची तक, उन सब के असल दर्दों का दरमान होना चाहिए। महंगाई है, बेरोज़गारी है और अमन व अमान के बेशुमार मसाइल हैं और इंतखाबी जो नताइज की तब्दीली है, उस हवाले से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये दर्द जो है ना तसलसल के साथ बढ़ रहे हैं, इन दर्दों का भी दरमान होना चाहिए। इनके लिए भी कोई ऐसा पेन किलर कौम को दिया जाए कि ये दर्द जो है ना ख़त्म हो जाए। तो ये थी अब तक की अहम ख़बरें और उन पर मेरा तबसरा। देखते रहिए बी वॉच न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।